आलस्यं हि मनुष्याणाम् शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। मनुष्याणाम, मनुष्यों के लिए, आलस्यम, शरीरस्थ महारिपुः, जो आलस्य है वह शरीर में स्थित होने वाला महान रिपु है, बहुत भारी शत्रु है। आलस्यम, जो आलस्य है वह मनुष्याणाम शरीरस्थ महारिपुः, मनुष्यों के शरीर में स्थित होने वाला महान रिपु है। जो सामान्य रिपु होते हैं, शत्रु होते हैं, वह तो बाहर, उनको हम देख सकते हैं, उनका हम दमन कर सकते हैं, उनका हम शमन कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर ही विद्यमान है उसका शमन कैसे, अर्थात बहुत मुश्किल है। ही निश्चय न, निश्चय ही ऐसा होता है। और महारिपु के बाद बंधु, बंधु के बारे में बता रहे हैं कि बंधु क्या है। नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नामसी नावसीदति। उद्यम समः बंधु नास्ति, और उद्यम के समान कोई मित्र नहीं है। उद्यम समः, समः है यहाँ पर हस्य च और आद गुण है, सम हो गया। तो उद्यम के समान बंधु नास्ति, कोई बंधु नहीं है, मित्र नहीं है। यम कृत्वा नावसीदति, जिसको करने से, अर्थात यम से उद्यम लेना है, उद्यमम कृत्वा, उद्यम करने से मनुष्य ना अवसीदति, ठीक, दुख को नहीं प्राप्त करता है। मनुष्याणाम शरीरस्थः आलस्यम महारिपुः ही आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः, महारिपुः अर्थात महान रिपुः। तो जो आलस्य है वह निश्चित ही मनुष्य के शरीर में स्थित होने वाला, मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, बड़ा भारी शत्रु है। और उद्यम समः बंधु नास्ति, उद्यम के समान कोई उसका मित्र नहीं है। यम कृत्वा नावसीदति, जिस उद्यम को करने से उसे दुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसके पश्चात हम दूसरे श्लोक को देखते हैं। इस दूसरे श्लोक में वीर की महिमा बताई गई है। चलिए वाचन करते हैं। एकेनापि हि शूरेण पादाक्रान्तं महीतलम् क्रियते भास्करेणेव स्फारस्फुरित तेजसा। महीतलम, जो महीतल है, मही अर्थात पृथ्वी, भू, जो भूतल है, जो पृथ्वी तल है, वह एकेन अपि शूरेण ही, निश्चित ही, एक ही सूर के द्वारा, एक ही वीर के द्वारा, पादाक्रांतम, पादाक्रांत है अर्थात अपने चरणों से आक्रांत है, अर्थात उसके चरण हर जगह पहुंचते हैं, अर्थात वह उसका अधिकारी है, वह उसका राजा हो जाता है। ठीक, महीतलम एकेन अपि शूरेण पादाक्रांतम ही, महीतलम एकेन अपि शूरेण पादाक्रांतम, निश्चित ही जो महीतल है, जो भूतल है, वह एक ही सूर के द्वारा पादाक्रांत हो जाता है, आक्रांत कर लिया जाता है। ठीक, जैसे भास्करेण इव, भास्कर के द्वारा, जैसे भास्करेण, भास्कर के द्वारा, भास्कर था सूर्य के द्वारा, स्फारस्फुरित तेजसा, तेजसा अपने तेज से, ठीक, भास्करेण स्फारस्फुरित तेजसा क्रियते, यहाँ पर भास्करेण में भी तृतीया है और तेजसा में भी तृतीया है। तो जो भास्करेण में तृतीया है वह कर्तृ तृतीया है, और तेजसा में जो तृतीया है वो करण तृतीया है। ठीक, क्यों भास्कर ये करता है, कर्ता में तृतीया क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर क्रियते यह पद दिया गया है। क्रियते पद क्या है, यक प्रत्ययांत है, कर्मणि है।
तो कर्मणि प्रयोग होने पर कर्म उक्त हो जाएगा, और जो कर्ता होगा वह कर्ता अनुक्त हो जाएगा। अनुक्ते कर्तर तृतीया स्यात्। तो भास्करेण स्फारस्फुरित तेजसा महीतलम पादाक्रांतम क्रियते। ठीक है, महीतल क्या है, यहाँ पर कर्म है। तो जैसे भास्कर सूर्य के द्वारा स्फारस स्फुरित तेजसा, स्फार मतलब विस्तीर्ण, फैलने वाली, और स्फुरित मतलब कि तेज, देदीप्यमान, जो तेज है, उस चमकीले, फैलने वाली, अति दीप्यमान जो उसका तेज है, उस तेज के द्वारा भास्कर महीतलम पादाक्रांतम कृत्य। पाद यहाँ पर जब भास्कर के पक्ष में ले जाएंगे, सूर्य के पक्ष में ले जाएंगे, तो पाद का अर्थ हो जाएगा किरण। तो जैसे सूर्य महीतलम स्फारस्फुरित तेजसा पादाक्रांतम क्रियते, जैसे सूर्य अपने फैलने वाली अति देदीप्यमान तेज के द्वारा पृथ्वी को अपने किरणों से आक्रांत कर लेता है, अर्थात पूरी पृथ्वी पर उसके किरण फैल जाती हैं, उसी प्रकार से सूर्येण, सूर में भी यहाँ पर तृतीया कैसे है, कर्तृ तृतीया है, कर्तृ कर्णयुक्त तृतीया से कर्ता अर्थ में तृतीया है। उसी प्रकार सूर के द्वारा, एक वीर के द्वारा, एक ही वीर के द्वारा महीतलम पादाक्रांतम क्रियते, जो महीतल है वह पादाक्रांत कर लिया जाता है। यहाँ पर तेजसा जब सूर्य के पक्ष में जाए, तेज मतलब ओज, अपने ओज के द्वारा विस्तीर्ण होने वाली देदीप्यमान जो उसका ओज है, जो उसका बल है, जो पराक्रम है, उसके द्वारा महीतलम पादाक्रांतम क्रियते, जो महीतल है वो पादाक्रांत कर लिया जाता है, पादाक्रांत हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा क्योंकि भास्कर से उसकी उपमा दी गई है। अब हम अगले श्लोक को देखते हैं। चलिए वाचन करते हैं। को नयाति वशम लोके मुखे पिंडेन पूरितः मृदंगो मुखलेपेन करोति मधुरध्वनिम। देखिए, कहते हैं कि खिलाने पिलाने से कौन वश में नहीं हो जाता है। ठीक, कैसे? लोके, लोक अर्थात संसार में, मुखे पिंडेन पूरितः, अगर उसमें उसके मुख में पिंड डाल दिया जाए, पिंड मतलब कुछ खाद्य सामग्री अगर रख दी जाए, तो कह वशम न याति लोके, कह वशम न याति, लोक में ऐसा कौन है जो वश में नहीं आता है। कब नहीं आता है? मुखे पिंडेन पूरितः, उसको कुछ खिला पिला दिया जाए। तो मुखे पिंडेन पूरितः कह वशम लोके, लोके वशम न याति, ऐसा कौन है जो खिला पिला देने से संसार में वश में नहीं आता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं। मुखलेपेन, मृदंग मुखलेपेन, जो मृदंग है, जो ढोल है, वह मुख में लेप होने के कारण, ढोल में देखेंगे तो दोनों तरफ उसके मध्य में एक लेप होता है, एक विशेष द्रव्य का लेप होता है। उस लेप के कारण मृदंग मधुर ध्वनिम करोति, जो मृदंग है, जो ढोल है, वह मधुर ध्वनि करता है। अगर उस लेप को हटा दिया जाए तो क्या वह मधुर ध्वनि करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे मृदंग मुखलेपेन मधुरम मधुर ध्वनिम करोति, मृदंग जो है मुख में लेप होने के कारण, एक विशेष द्रव्य का लेप होने के कारण मधुर ध्वनिम करोति, मधुर ध्वनि करता है, मीठी आवाज करता है। वैसे ही कह, ऐसा कौन है लोके, लोक में, जो कि मुखे पिंडेन पूरितः वशम न याति, मुख में पिंड से पूरित हो जाने पर, अर्थात खिला पिला दिए जाने पर वश में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं।
यदि नाम दैव गत्या जगद सरोजम कदाचिदपि जातम अवकर निकरम विकिरति तत्किं कृकवाकुरिव हंसः। यदि नाम दैव गत्या, यदि दैव गत्या, यदि दैव की गति से अर्थात संयोगवश जगत, जो जगत है, कदाचिदपि कभी भी, कदाचिदपि कभी भी, असरोजम जातम बिना कमल के हो जाए, यदि दैवगत्या, यदि दैव गति से संयोगवश कभी भी, कदाचिदपि कभी भी, जगत असरोजम जातम नाम, जगत जो है बिना सरोज के हो जाए, बिना कमल के हो जाए, तो तत्किम, तो क्या, हंस, जो हंस है, कृकवाकुह इव अवकर निकरम विकरति, तो क्या जो हंस है कृकवाकुह इव, कृकवाकु कहते हैं मुर्गे को, मुर्गे के समान, अवकर निकरम, अवकर कहते हैं गलित मांस, गला हुआ मांस, ताजा भी नहीं, गला हुआ मांस, उस मांस के निकर अर्थात राशि को, उस मांस के समूह को विकृत, क्या खोदता है, जैसे मुर्गा मांस, गले हुए मांस के समूह को खोदता है, तो क्या हंस भी अपनी भूख मिटाने के लिए उसको खोदने लगेगा, कभी नहीं। पुनः देखिए, अर्थात अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल ही वस्तु की कामना व्यक्ति करता है, और ऐसा करना चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल ही वस्तु की कामना करनी चाहिए, ऐसा यहाँ से हमें उपदेश मिल रहा है। पुनः एक बार अर्थ देखते हैं। यदि दैवगत्या, दैव गति से संयोगवश जगत कदाचिदपि असरोजम जातम, जो जगत है, जो संसार है, वह कमल विहीन हो जाए, तो तत्किम, तो क्या, हंस, जो हंस है, कृकवाकुह इव मुर्गे की भांति, अवकर निकरम विकरति, सड़े हुए मांस के समूह को खोदेगा, अर्थात कूड़े के ढेर को क्या खोदने लगेगा, अर्थात कभी नहीं। ठीक है, तो आज इतना ही। यदि इसमें से कोई प्रश्न किसी का हो तो अभी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक, फिर आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं।